स्वामी जी ने कहा कि हे जयराम भाई, आप इतने दिन से आप चर्चा सुन यहाँ दीवंदर में रह रहे हो, सदगुरु ने आपको जागृत किया है, तो आपने कितने सुंदर साथ को जागृत किया दीवंदर के अंदर। और फिर उनने ये भी कहा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धाम चले तो उनके संतान हरि जी महाराज को उनको उनकी गादी पर आसीन किया, फिर भी आप उनके स्थान जामनगर भी नहीं गए। आपकी ऐसी दशा क्यों हो गई? आप ऐसे कैसे माया में मिल गए? जयराम भाई, अपने प्रियतम को याद करो, धाम के मार्ग पर चलने का प्रयास करो, और आप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जगाए हुए साथी हो, और इस तरह से माया में लिप्त होते हुए आपको शर्म नहीं आई? तो इस तरह से जयराम भाई को माध्यम बना करके सब सुंदर साथ के लिए भी उपदेश है। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से माया में लिप्त, हम तो घर का परमधाम के रहने वाले हैं, और ये मायावी संसार को देखने आए हैं, और इस मायावी संसार में लिप्त होते हुए हमें शर्म नहीं आ रही? हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना है, हम धाम के धनी की अंगना है। अपने संबंध को देखो कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। इस तरह से अनेक खंडनी के वचन कह करके स्वामी जी जयराम भाई को आत्मा को जागृत कर रहे हैं, उनके आत्मा झकझोर रहे हैं। उनके घर के लोग भी वहां पहुंच आ गए, और जो वही सुंदर साथ आ सकते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ है। स्वामी जी जयराम भाई जो कंसारा जाति के हैं, तो उनको उपदेश देते हुए कहते हैं, जयराम भाई कबलो कासा फूटोगे, कबलो हथेड़ा एरन, आई सिर पर कपलो घर में बैठे गए, आई सिर पर क्या मत रोशन है। स्वामी जी उनसे कह रहे और सुंदर साथ को संबोधन कर रहे, हे सुंदर साथ जी, कब तक माया रूपी न्याय पर मोह रूपी हथौड़े से कृष्ण रूपी कासा कूटते रहोगे? हे सुंदर साथ, अध्यात्म जागृति का समय नजदीक आ गया है, जागृत हो जाओ। फिर उस स्वामी जी को भोजन वगैरह भी करवाए, स्नान करवा के, और फिर जब चर्चा करने के लिए बैठे तो ब्रज की लीला की याद दिला रहे हैं। है जयराम भाई, याद करो कि ब्रज में हम कैसे अपने प्रियतम के साथ प्रेम और आनंद से रहते थे, वो कैसे हमने पगले भरे थे, उनका अनुसरण करो सुंदर साथ जी। कैसे हम अपने प्रियतम हमारे साथ ब्रज में कैसा प्रेम करते थे, हम घर के मायावी संसार का काम करते हुए हमारा ध्यान श्री कृष्ण में ही रहता था, उन बातों को याद करो। घर में हम कोई भी कार्य करते थे, पर हमारा चित्त कृष्ण के चरणों में ही रहता था, हमारा कुटुंब परिवार सब थे रहते थे, और परमात्मा में ही हमारा ध्यान रहता था। उन लीला को याद करो। और फिर है सुंदर साथ जी, जब हम ब्रज से रास में गए, तो ये संसार को हमने कैसे त्यागा था, गोपद वत्स संसार करके इस मोह को, मोह सागर को हमने पार कर दिया था, और हमें कोई भी माया बंधन हमें नहीं बांध सके थे, वो उनकी किसी की भी याद नहीं आई। फिर रास में सुंदर साथी, हम कैसे अपने प्रियतम के साथ गले में बहियां डाल करके खेले, उसके पहले धनी ने हमें कैसे उतला के वचन कहे थे, और हमने कैसे ही उनको प्रत्युत्तर दिया था। हे सुंदर साथी, उसको याद करो। फिर धनी ने देखा इनके अंदर माया का प्रभाव नहीं है, तो फिर किस तरह से हमें वृंदावन की शोभा को दिखाया था, सुंदर साथी याद करिए। फिर रास रमण करवाया था, जो गोपिका के रूप में हम ब्रज में खेले थे, वही तो ब्रह्म मंगनाए हम रास में खेले हैं, और प्रियतम ने गले में बाहें में बहिया डालकर फिर हम रास रमण के रास में हम ऐसे मगन हो गए थे, तो मूल स्वरूप पे देखे तो मूल वचन की चिंता नहीं है, अक्षर के ऊपर से आवेश अपना खींच लिया, तो हमारे बीच में चित्र से अंतर ध्यान हो गए। तो फिर विरह हमने किया, अंतर ध्यान के द्वारा हमें विरह जब मिला, तो हमने ब्रज की लीला को अनुसरण करा, और फिर कैसे हमारे बीच में से कृष्ण प्रकट हो गए थे, सुंदर साथ जी याद करो। फिर रास की रामता के बाद हमने कैसे जमुना जी के तट पर जाकर के जल क्रीड़ा का आनंद लिया था, और किस प्रकार जल क्रीड़ा के पश्चात हमने राजी महाराज को श्रृंगार करवाया था चार सखी ने, और चार सखी ने श्यामा जी को श्रृंगार करवाया था, और उसके उपरांत जो हमारे पसीना वाले कपड़े थे उनके ऊपर आसित करके स्वामी जी को हमने भोजन करने के लिए बिठाया था। वहां जोग माया रची सारी सामग्री आई, और स्वामी स्वयं हमारे प्रियतम ने भोजन किया। भोजन जब कैसे हम घेर करके बैठे थे अपने प्रियतम को भोजन कराने के लिए, उसको याद करो। जब भोजन कर रहे थे तो हमें वो विरह के वचन याद आ गए, धनी आप अंतर्ध्यान हमें छोड़ करके आप कहाँ चले गए थे? धनी ने कहा, हम तो कहीं गए ही नहीं थे, आपने प्रेम में ऐसा लगा हम कमर से बांसुरी निकालते थे, तो उतने में आपको ऐसा लगा कई युग बीत गए, प्रेम में ऐसा आपको अनुभव हुआ। एक वृक्ष अड़े आ गया था, तो वृक्ष कौन सा था?
अहंकार का वृक्ष चले हुए थे। और अंतर ध्यान के बाद फिर हमने मांगा धनी अब हम हवे वाला हूँ एटलो मांगू कि फिर एक अलगोरा चाहिए वाला हमने ब्रह नहीं चालो ते घर जाइए। तो ब्रह कहा नहीं है परम धाम में। हम जागृत हुए और अभी हमने मुख से कहा ही था कि खेल अधूरा है में धनी दुख देखने की अच्छा अधूरी है। हमारे मन की बात कैसे जान लिया था धनी ने और फिर हमारे लिए ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया। ये सुंदर साथ जी ये तीसरे ब्रह्मांड के अंदर पूरा ब्रह्मांड सहित त्रिगुण सहित ये सारे हमारी लीला के लिए खिलौने के समान है। और फिर ब्रज की लीला रास की लीला याद देते हुए फिर कहते हैं जयराम भाई अभी भी आप अज्ञान अंधकार में बैठे हो। इतना तुम्हें याद देने के बाद भी सुंदर साथ जी अभी भी आप अज्ञान अंधकार में बैठे हो। अब ये संसार कैसा है ठगनी माया किसी की नहीं हुई है। इसमें सुख की आकांक्षा करना मृत्यु की हड्डी चचोड़ने के बराबर है। इस तरह से आत्मा को झकझोर देने वाले वचन स्वामी जी कह रहे हैं दीप अंदर के अंदर। और चर्चा का पूर चल रहा है। वहां के शहर के लोग स्वामी जी की चर्चा का प्रभाव देख करके सुन करके कई लोग आते हैं और बीच में दज्जाल भी अपना काम कर रहा है। पर धनी के ऊपर जिनको विश्वास है उनको दज्जाल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। कल सुंदर साथ जी आपने सुना कि वहां कई सुंदर साथ की जागनी हुई। अब आज का प्रसंग आप देखेंगे कि वो दज्जाल जो है किस तरह से सुंदर साथ को वहां कष्ट देंगे और धनी हमारे कैसे उन सुंदर साथ की रक्षा करेंगे वो सारा वर्णन आज सुनेंगे। तो महर में राखे मोमिन करी सुभानल हक तो मेहर में राखे हक करी सुभानल मेहर हक। धनी कहते हैं कि चुगल के द्वारा जो दज्जाल के लोग थे उन्होंने मोमिनों को स्वामी जी को कष्ट देना चाहा। पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हमारे सुभानुल हक है उनने कैसे अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख करके उनका कुछ भी नहीं चला और मोमिन उनकी पनाह तले उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहे। कथा वाचने के आसन सो हुए दुश्मन कथा वाचने के आसन सो हुए दुश्मन। स्वामी जी के दुश्मन हुए कौन? कथा वाचने के आसन। दीप अंदर में जिन जिन स्थानों पर कथा हो रही थी वहां के जो पंडित लोग थे वो स्वामी जी के दुश्मन बन गए थे। तो दुश्मन क्यों बन गए थे? श्रोता जो थे उनके तो आय देने लगे श्रवण। श्रोता जो थे उनके तो आय देने लगे श्रवण। स्वामी जी कह रहे हैं कि उनके जो श्रोता थे ना वो स्वामी जी की चर्चा सुनने आ रहे। अब जब स्वामी जी की चर्चा सुनने आ रहे तो उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो सारे शिष्य श्रोता सब स्वामी जी की चर्चा सुनने आए। तो स्वाभाविक है उनका दुश्मन होना। सवाल पूछे जाए तिनको हमको दो जवाब। अब जो उनके शिष्य श्रोता स्वामी जी के अखंड ब्रज रास की चर्चा सुन करके उनके पास जाते हैं उनके गुरु के पास जो पहले से पंडित लोग चर्चा करते हैं ना उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रश्नों के आप जवाब दो कि वो अखंड ब्रज अखंड रास कहाँ है। तो इनको अर्थ आवे नहीं रख ना सके ताब। इनको अर्थ उन पंडितों से इनके जो पूछे गए प्रश्न जो है उन्हीं की भागवत के हैं उनको प्रश्न के उत्तर देते नहीं बन पा रहा है। तो उनका ताब उनको एकदम क्रोध आ जाता है। ये कौन से महात्मा से आ गए हैं हमारे शहर में जो हमारे शिष्य ही हमारा कहना नहीं मान रहे हैं और उन शिष्यों के सामने में लज्जित होना पड़ रहा है। हमारी रोजी रोटी भी मिट जाएगी। तो ये कौन से ऐसे पंडित आए हैं? तब चुगली को चित्त में लिया कोई करे उपाय। तब चुगली को चित्त में लिया कोई करे उपाय। सब पंडित मिल करके योजना बना रहे हैं कि अपन को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि ऐसा करें कि किसी व्यक्ति के द्वारा पुर्तगाल की यहाँ इनकी शिकायत करवा के झूठी शिकायत करवा करके इन स्वामी जी को अपन शहर से बाहर निकलवा दें। इनको यहाँ से काढ़िए सब झगड़ा कीजिए मिल जाए। इनको यहाँ से काढ़िए सब झगड़ा कीजिए मिल जाए। सब पंडित लोग योजना बना रहे हैं कि झूठी शिकायत करके इन स्वामी जी की इनको शहर से निकलवा दें। तो इसके लिए सब हम पंडितों को एक होना पड़ेगा। एक होकर के इन स्वामी से अपन झगड़ा करेंगे। मिल एक जुगल थाड़ा किया करो फिरंगी सो अरज। सब पंडितों ने मिल करके एक व्यक्ति को खड़ा किया। एक व्यक्ति को खड़ा करके उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि जो पुर्तगाल है ना उनके यहाँ जा करके अर्जी दे आओ। अर्ज कर आओ वहाँ शिकायत कर आओ और हम उसके बदले में आपको मेहनताना देंगे आपको पैसा भी देंगे
ये देव तुम्हारे निंदक है, करो हमारी गरज। क्या अर्ज करना है वहां जाकर के? कि कोई साधु आए हैं हमारे यहाँ, वो आपके देवी देवताओं की निंदा करते हैं, ये हमारा स्वार्थ है। तुम जाकर के वहाँ उनकी शिकायत करके आओ और हम तुम्हें इसका परिश्रम देंगे। जुगल केते दिन पीछे गया सतंगी पास। पीछे वो जो था शिकायती, वो कुछ दिन बाद फिरंगी मतलब पुर्तगाल के जो दरबार था वहाँ कुछ दिन बाद गया। एक शख्स मिला दरबार में, इनकी कारज की आस। इन्हें कारज की आस है। एक शख्स मिला दरबार में। कौन सा शख्स मिला? हुक्म के स्वरूप ही है ये, क्योंकि हुक्म के स्वरूप के द्वारा मोमनों की रक्षा हेडिंग रखी है इसमें। तो ये हुक्म के स्वरूप ही है जो इन मोमनों की रक्षा करेंगे। तो वो शख्स जो दिव्य पुरुष है, वो चुगल जो था उनको मिला, पर उनकी अनदेखी करते हुए वो चुगल को तो कार्य की आस थी कि ये हम काम कर देंगे, शिकायत कर आएंगे तो उसके बदले में हमें पारिश्रमिक मिलेगा, मेहनताना मिलेगा। तो उनकी अनदेखी करते हुए दरबार की तरफ जा रहा है। तब उन शख्स से कहा, तुम कहाँ जात कौन काम? तब उन शख्स से कहा, तुम कहाँ जात कौन काम? वो देवी पुरुष जो है, उनने उस चुगल जो था शिकायती, उनसे रोक करके कहा, अरे भाई तुम अभी कहाँ चले जा रहे हो? किस कार्य के लिए तुम कहाँ जा रहे हो? आए उतावले दरबार में इन बेर स्थाम। फिर दिव्य पुरुष ने कहा कि जल्दी 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 तुम कहाँ चले जा रहे हो दरबार में, और इस समय कौन से काम के लिए वहां जा रहे हो? तब कहे चुगल ने, कोई नया साध आया इत। कोई नया साध आया इत। उस शिकायत ने कहा दिव्य पुरुष से, क्या बताएं, अपने ये दीवबंदर शहर में है ना, कोई नया साधु महात्मा आए हैं, उनकी शिकायत करने के लिए हम जा रहे हैं। सो निंदक सब देवों को, ताकि चुगली को जात। और वो साधु महात्मा क्या करते हैं? सभी के देवी देवता की निंदा करते हैं। उनकी शिकायत लेकर के ही हम पुर्तगाल के दरबार में जा रहे हैं। तब उनने कही ते निंदा सुनी अपने कान। तब वो दिव्य पुरुष ने कहा शिकायती से कि तुमने क्या निंदा करते हुए साधु महात्मा को अपने कानों से सुना है क्या? तुम कहीं काहो की कहत हो, बिना करे पहचान। तुम कहो की कहत हो, बिना करे पहचान है। देवी पुरुष कहता है कि उन साधु महात्मा की पहचान किए बगैर किसी के बहकान में आकर के तुम उनकी शिकायत करने जा रहे हो। तब उनने कही मुझको नहीं उन साध पहचान। तब उनने कहा चुगलखोर ने कि नहीं, मुझे उन साधु महात्मा की कोई पहचान ही नहीं है, मैं पहचानता नहीं हूँ साधु महात्मा को, मैंने देखा भी नहीं है। मैंने कानों की न सुनी, कहीं कहो औरों की जान है। मैंने निंदा, वो चुगल कह रहा है कि मैंने अपने कानों से उन साधु महात्मा को देवी देवता की निंदा करते भी नहीं सुना। हाँ, किसी ने हमें कहा है, उनकी बातों पर विश्वास करके हम शिकायत करने जा रहे हैं। ऐसा काम करत है बिन देखे अपने ने। तब दिव्य पुरुष ने कहा कि ऐसा तुम काम करने जा रहे हो, न तो तुमने उन साधु महात्मा को देखा है अपनी आंखों से, न उनकी बात उनके देवी देवताओं की निंदा करते हुए अपने कानों से सुना है। फिरंगी ऐसे जालिम सुनत तुम मुख बैन है। फिरंगी ऐसे जालिम सुनत तुम मुख बैन है। दिव्य पुरुष ने कहा उन शिकायती से कि तुम जानते हो कि फिरंगी लोग, पुर्तगाली लोग बहुत जालिम अत्याचारी है, तुम्हारे मुख से शिकायत सुनते ही तुरंत अमल करने चल पड़ेंगे। तुरंत अमल करते हैं, बहुत बुरा ये काम है। तुरंत अमल करेंगे और फिर उस साधु महात्मा को कष्ट अनेक प्रकार से देंगे। ये बहुत बुरा काम करने जा रहे तुम। दिन साधु कसाला देव फिरंगिष्ठा में। और जब साधु महात्मा जो निर्दोष है, तुमने देखा भी नहीं है, तुमने उनकी बात सुनी भी नहीं है, ऐसे निर्दोष साधु महात्मा को जब फिरंगी पुर्तगाली लोग जो है अनेक प्रकार से कष्ट देंगे तो तुम्हें कुछ तो बुरा, तुम्हें दुख होगा। तो क्या हाल तुम्हारा हो भी कचू होएगा, तुम्हें दुख है। तुम्हारा क्या हाल होगा है भाई? तुम अंदर ग्लानि होगी कि नहीं निर्दोष साधु को जब कष्ट दिया जाएगा, और तुम्हें दुख होगा कि नहीं मन में तुम्हारे? उनके दिल खली लगी पढ़ो जो पाए सुख है। तब वो दिव्य पुरुष की बात जो है चुगल को बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये जो कह रहे ये तो बात सत्य है, हमने न देखा है न हमने सुना है, और फिर हम उनको शिकायत करेंगे, साधु महात्मा को कष्ट पहुंचेगा। तो उसको बात बहुत अच्छी लगी दिव्य पुरुष की। तो उन्होंने कहा उनकी आत्मा को सुख हुआ। उस चुगल की क्या सुख हुआ? अच्छा हुआ हम झूठी शिकायत से बच गए, ये हमने बुरा काम करने से बच गए हैं। वह सुनाती पीछे फिर ये है कि भाई आलोक है। और वो चुगल जो था, वो तो दिव्य पुरुष जो था, वो तो कह करके अलग हो गए, अंतर्ध्यान हो गए।
और फिर ये चुगल लौट गया वापस। फिर देखे तो उतना पाप ही होए कि गया मुंह पे। फिर वो उसने देखा, चुगल ने पीछे मुड़ करके, तो वो स्वरूप दिखाई नहीं दिया, वो तो कहीं गायब हो गए थे। साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर रहे। तो साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर। जो साथ चर्चा सुन रहे थे स्वामी जी की, वो पंडित लोग आए, अरे जाते हो ना वहाँ चर्चा सुनने के लिए, देखना अभी वो पुर्तगाल आएगा, सबको डंडा मारेगा। वहाँ शिकायत पहुंच गई तुम लोगों की। अब तुम जो उनके शिष्य श्रोता थे, उनको जाकर के इस तरह से पंडितों ने कहा, तो चुगली की डर के भय से ये पुर्तगाल आएगा, तो वास्तव में वो अत्याचारी होते पुर्तगाली, हम लोग को कष्ट देगा। उनका परिणाम सोच करके और सुंदर साहब में खलबली मच गई। आगे चारों तरफों खाड़ी गए उतर रहे। तो अपने बचाव के लिए जो थे लोग, श्रोता जो थे, चारों ओर भाग गए। कोई तो दीपंदर की खाड़ी उतर करके दूसरी तरफ भी चले गए, कोई शहर में छिप गए, कोई कहे हम न जावे चित्त। और कोई अपने बचाव के लिए शहर में इधर उधर छिप गए, और कोई तो ये कहने लगा, हम तो स्वामी जी कथा सुनने कभी जाते ही नहीं है। कोई कहे हम न सुने, कहूँ न गए चित्त। और कोई कहता है, हमने तो वहाँ गए ही नहीं कभी, और न कभी उनकी कथा हमने अपने कानों से सुनी है। इन भांत दज्जाल ने सबके लिए हथियार है। इन भांत दज्जाल कलयुग ने सबके हथियार छीन लिए। श्रद्धा और विश्वास के जो हथियार थे परमात्मा के प्रति, वो सब छीन गए। कोई खड़ा न रह सका, तरफ धनी निर्धार है। तरफ धनी निर्धार है, निर्धार मन निश्चित रूप से कोई भी स्वामी जी के सन्मुख विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ कोई खड़ा नहीं हो पाया। एक जयराम खड़े रहा और इनके घर के लोग एक जयराम भाई निष्ठा पूर्वक प्रियतम के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ खड़े रहे, और दूसरे उनके परिवार वाले भी उनके स्वामी जी के साथ खड़े रहे। इन्हों आप ऊपर दिया रहे अपने जो रहे अपने जो जयराम भाई और उनके परिवार वालों ने अपनी आत्मा को श्री जी के चरणों में सौंप दिया, और रहे अपने जो, अपने आत्मा के आनंद में ही मग्न रहे कि जो होना होगा होगा, हम तो धनी के आश्रम में हैं। ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए इनने। ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए तुम। ये जो है कुदृष्टि थी, दज्जाल कलयुग की कुदृष्टि थी, और दज्जाल ने अपना प्रभाव दिखा करके इन मोहम्मदों की अजमाइश हो गई। गड़बड़ पड़ी साथ में लगे इत संयम ने। और चुगल के भय से खलबली मची और सबके ईमान डगमगा गए। वह तो सोल पर का श्याम हो गए चुगल। श्याम हो गए चुगल, वो तो सोल ऊपर का था, क्योंकि धनी ने हमारे क्या किया, वो ऊपर ही ऊपर निपटा दिया, मोमनों को कष्ट से बच गया। तो ये तो ऊपर का सोल, कुछ चला नहीं उसका, हुआ नहीं उसका प्रभाव नहीं चला। और यहाँ क्या हुआ, तो सब कोई अजमा चोर को दिखावा ऊपर का था। फिर साथ बैठा सब मिलके करने लगे नकल। फिर सुंदर साथ जो है, जब कुछ भी नहीं हुआ, चुगल जो चुगली पंडित लोग चिल्ला रहे थे ना, उनके मुंह स्याह हो गए। और अब स्वामी जी की चर्चा फिर से चलने लगी। सुंदर साथ आकर के फिर बैठे तो एक दूसरे की नकल उतारने लगे, अरे ये तो खाड़ी उतर गए थे, ये तो शहर में छिप गए थे, ये तो कहते हम कभी जाते ही नहीं है सुनने, और न कभी जाएंगे सुनने। ऐसा एक दूसरे की ऐसी बात कह करके और सब नकल उतार रहे हैं एक दूसरे की। हंसी हुई साथ में कहने लगे बीतक। सब अपना अपना वृतांत बता रहे इस तरह से, तो सबकी हंसी हो रही, एक दूसरे की हंसी हुई। भूल माने भागते आगे बैठ के हक। स्वामी जी के सामने बैठ करके अपनी भागने की कायरता को लेकर के, और ये भी कि धनी साक्षात हमारे विराजमान है, ये माया का कलयुग का प्रभाव क्या चलेगा, ये हमने क्यों नहीं सोचा, हमारा विश्वास क्यों डगमगा गया। तो इस तरह से पश्चाताप करते हुए सब माफी मांग रहे धनी से। फिर श्री राज लिया दिल में, क्यों यहाँ से पावन ने। धनी ने मन में लिया स्वामी जी ने, अब यहाँ से कैसे हम निकल पाएंगे, 2 वर्ष तो हो गया है रहते हुए, अब सुंदर साथ ऐसे तो जाने नहीं देंगे। साथ जुदा जुदा काढ़ना इन्हों इकट्ठे हुए संयम ने। क्यों इकट्ठे हुए संयम, साथ जुदा जुदा काढ़ना। स्वामी जी मन में विचार कर रहे हैं कि जो सुंदर साथ है, अनेक देशों में, अनेक शहरों में, अनेक गांवों में, अनेक जातियों में रह रहे हैं। उन सुंदर साथ को सबको जागृत करके एकत्रित करना है। अगर हम दीप अंदर में रह आएंगे तो सुंदर साथ एकत्रित कैसे हो पाएगा। इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी आरवन ने। आए दीप मारी आरवन, ये उपाय परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यहाँ से निकलने का विचित्र कारण बनाया।
विचित्र कारण क्या बनाया कि आरबी डाकुओं ने दीप बंदर पर आक्रमण कर दिया। आई श्री बाईजी बंद में तब चले छुड़ाने तिन्ने। आई भाई जी बंद में तब चले छुड़ाने तिन्ने। अब जो आरबी डाकू क्या करते हैं, लोगों को अपनी बंदी में बंदीवान बना देते हैं, फिर बंधक की राशि मांगते हैं और छोड़ देते हैं। तो अब इन लोगों को इन्हें बंदीवान बनाए, आरबी डाकुओं ने छापा मारा, उसमें कुछ सुंदर साथ के सहित तेज कुंवर बाजीराज भी बंधन में आ गई। अब उन सुंदर साथ को बाजीराज को आरबी डाकू से मुक्त करवाने के लिए अब स्वामी जी को निकलने का कारण मिला, तो वहां से अब चल पड़े। नवी पोरबंदर पाटन ने सब छोरों देखा फेर। सब छोरो देखा फिर नवी पोरबंदर पाटन होते हुए स्वामी सब जगह बंधन में पड़े सुंदर साथ की खोज करते हुए चले जा रहे हैं। कहूँ ना हुआ मोयसर के मोजल की उठी लहर। मोजल की उठी लहर है, कहूँ ना हुआ मोयसर, मोयसर माने जानकारी। कहीं भी इन बंधन में पड़े जो साथी थे उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। ये मोजल की ऐसी लहर उठी, ये माया के प्रभाव ऐसा आया कि मोमिन बंधन में आ गए थे। साथ में खलबल पड़ी, दज्जाल किया जोर है। दज्जाल ने किया जोर है। दज्जाल कौन है? आरबी डाकू के रूप में दज्जाल ने अपना प्रभाव पढ़ाया दिखाया, तो सुंदर साथ बंधन में आ गया बाजीराज सहित। तो सुंदर साथ ने समाचार सुने तो उनके में खलबली मच गई। और फितने उठे करने लगे शोर। शोर फितने उठे करने लगे शोर। फितने माने झगड़ा, जगह जगह झगड़ा होने लगे, झगड़ा करके शोर मचाने लगे। तो कौन कौन झगड़ा कर रहा है? जिनके लोग जो डाकू आरबी डाकू के बंधन में आ गए थे, आरबी डाकू के प्रभाव में जिनके लोग थे, वो सब झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ से कच्चे खावर दिया साथ है। स्वामी जी पोरबंदर पाटन होते हुए स्वामी जी कच्छ आ गए, और कच्छ में थावर भाई रहते थे देवचंद जी महाराज की जगह साथी, उनने स्वामी जी को सहयोग दिया। मड़ई में आए के साथ के पकड़े हाथ है। और कच्छ के अंतर्गत ही मड़ई बंदरगाह है। मड़ई बंदरगाह में जब स्वामी जी आए तो वहाँ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जगाए हुए प्राग जी और कुंवर भाई रहते हैं और अनेक साथी भी रहते हैं, उन सबके हाथ थाम लिए। कहाँ प्रागमल कुंवर भाई रहे साथ है। प्रागमल और कुंवर भाई मंडई बंदरगाह में रहते हैं, और अन्य सुंदर साथ जो सदगुरु देवचंद जी महाराज के जगाए वो पुनः माया में लिप्त हो गए हैं, उनके हाथ थाम करके उनको जागृत करेंगे। भूल गए साथ चर्चा को, नहीं दज्जाल सो बात है, भूल गए साथ चर्चा को। दज्जाल क्या ही माया, माया से बात लेकर के अर्थात माया में एक रस हो गए, माया में इस तरह से हिल मिल गए कि भूल गए चर्चा को। कौन सी चर्चा? जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ब्रज रास और परम धाम की चर्चा करते थे, उन चर्चा के प्रभाव को भूल गए और ये सब माया में लिप्त हो गए। करके किए सबको, उनको भी खंड नहीं किया, उनके आत्मा को झकझोर देने वाली वचन कह करके स्वामी जी ने उनकी जो मृत्यु समान आत्मा हुई थी उनको ब्रह्म ज्ञान दे करके फिर से जीवित कर दिया। ये हाल तुम्हारा क्या हुआ माया में? सुंदर साथ जी उन मंडी बंदरगाह सुंदर साथ से कह रहे हैं कि आपको मायावी संसार में रहते हुए ये क्या दशा हो गई, तुम सब माया में लिप्त हुए पुनः। अब जागो दिन आया धाम चलने का, अब जागो दिन आया धाम चलने का। स्वामी जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी अज्ञानता की निद्रा से जागृत हो जाओ, तारतम ज्ञान पा चुके हो और अब हम अपने घर परम धाम चलने का समय आ गया है। अब कहाँ लोग खेल देखने होगे माया, ये मायावी संसार में सुंदर साथ जी कहाँ तक ही दुख रूपी खेल देखने के लिए यहाँ पड़े रहोगे। ये काम की रही है, इनकी कौन प्रतीत है? ये माया ठगनी ये किसी की हुई है, इसका कौन प्रतीत माने कौन क्या विश्वास है माया का? तुम क्या करोगे इनको रहो दुख देखने के जित, तुम यहाँ क्या करोगे रहोगे दुख देखने के लिए, दुर्गत माया में दुख देखने के लिए कहाँ तक पड़े रहोगे? तुम तो चतुर प्रवीण हो, है तुम्हारा तन धाम है तुम्हारा तन धाम, तुम तो चतुर प्रवीण हो। हे सुंदर साथ जी आप तो चतुर हो, प्रवीण हो, कुशल हो, क्योंकि आपके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है और तुम्हारे मूल तन राजी महाराज के चरण में बैठे हुए हैं। इनको भूल के माया में करो काम है, तुम इनको भूल के अपने प्रियतम के चरणों में तुम्हारी परात्म बैठी है, उनको भूल करके तुम मायावी संसार में रहकर के कुफर का झूठा छल का छद्रम का काम कर रहे हो। तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूलो अपना टोर है। हे सुंदर साथ जी आपको माया में लिप्त होकर के ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूलो अपनी ठोर।
हमारा ठौर कहाँ है? परम धाम। राजी महाराज के चरण में हमारी परात्म बैठी है, उस परम धाम को अपने घर को भूल जाओ। धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो और धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो और हे सुंदर साथ जी, परम धाम को लीला को याद करो कि अपने प्रियतम के साथ तुम कैसे आनंद ईश्वर की लीला में मग्न रहते थे। उस लीला को छोड़ करके, उस अखंड लीला को छोड़ करके वो तुम माया के काम में व्यस्त हो, माया में संसार में पड़े हुए हो। तुम देखो को घर अपना, हमको क्या बताया श्रीराज, हमको क्या बताया श्रीराज। हे सुंदर साथ जी, तुम देखो वो घर अपना, वो घर हमारा परम धाम जहाँ हमारी परात्म बैठी है, और वहां से हम संसार का खेल देख रहे हैं। उस घर को याद करो, वो अखंड घर है हमारे। और तुमको श्रीराज कौन? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने सुंदर साथ जी क्या बताया था कि हम ये संसार का खेल दुख रूपी देखने आए, वो खेल देख करके अपने घर वापस जाना है। हम खड़े कौन भूमि में, हम आए थे कौन काजे। ये सुंदर साथ जी याद करो, हम किन चरकिंजी में बैठे हैं, कैसे हम मायावी संसार में बैठे हैं, और हम किस कार्य के लिए आए थे सुंदर साथ जी? ये मायावी संसार का खेल देखने आए थे, वो खेल देख करके अपने घर वापस जाना है। वहाँ एक दिन रह के ये जीव के सब इस तरह से मड़ई बंदरगाह में स्वामी जी एक दिन रह करके जो माया में लिप्त हुई थी, आत्ममूर्ति के समान हो गई थी, उनको ज्ञान अमृत पिला करके फिर जीवित करके अब वहां से चलेंगे। चर्चा कर समझाएंगे, तपाई आए तब सब कुछ चर्चा ज्ञान चर्चा करके सबको समझा करके उनकी आत्मा को जागृत करके स्वामी जी का कपैया बंदर आ गए। हरवंश ठाकुर कहाँ रहे अपने कबीले समेत, उनके बड़े भाई जो है हरवंश ठाकुर परिवार सहित कपैया में रहते हैं। कहाँ आए वासा किया, ज्ञान धाम का केस है, ज्ञान धाम का केस है, वहां आकर के वासा किया। स्वामी जी उनके घर ठहरे, पर ऐसा नहीं कि हमारा बड़े भाई का घर है इसलिए, ज्ञान धाम का केस, धाम का आत्म संबंधी समझ करके स्वामी जी हरवंश भाई के घर ठहरे हैं। चर्चा करी इनके घरों कहे खंडनी के वचन ने, और स्वामी जी पुनः खंडनी के वचन कहते हुए उनको ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पुनः माया में लिप्त हो गए हैं। सवे हुए जागृत दो दिल हुआ रोशन ने, जब ये जागृत हुए तो दो दिल हुए रोशन है, दोनों दिल आत्म और परात्म ज्ञान से प्रकाशित हुई है। बिहारी जी के पास जाए करो दीदार, और उन्होंने स्वामी जी ने क्या किया, कहा कि धाम के धनी बिहारी जी महाराज है, जाओ नौतनपुरी भाई और उनके दर्शन करके आओ। तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार है, हरवंश भाई आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे माया में लिप्त हो गए। हमारे धनी जो है बैठे हैं धाम के धनी नौतनपुरी में बिहारी जी महाराज, उनको आपने ऐसा छोड़ दिया, उनकी खबर नहीं ली, वहां आपको जाना चाहिए। वहाँ से आए भोजनगर आए घर वृंदावन में, और कपैया से चलकर स्वामी जी भोजनगर आ गए। और भोजनगर में हरिदास जी के पुत्र जो है वृंदावन रहते हैं, उनके घर आ गए। मिलाप किया तेसो हुआ साल मगन ने, और उनसे जब मिले स्वामी जी से, वृंदावन भाई मिले तो वृंदावन आनंदित हो गए। कर आदर हरिभासो भाई श्रीराज, और उन्होंने वृंदावन ने स्वामी जी का बहुत आदर सत्कार करते हुए श्री जी को भोजन करवाया। लगे बात आप पूछने हमसो कहो आप कहो काज, हमसे कहो काज। वृंदावन भाई स्वामी जी के कुशल समाचार पूछते हुए कहते हैं, हमारे योग्य भी कोई सेवा हो तो हमें कृपा बताने की कृपा करें। भाई बात भी तब्दी भाई चर्चा इस समय जब स्वामी जी चर्चा करने बैठे तो पूरा वृतांत बता रहे दीवन बंदर का, कि कैसे वहां 2 वर्ष रह करके सुंदर साथ की जागनी की, जयराम भाई की जागनी हुई, और कैसे आरबी डाकू के बंधन में सुंदर साथ आ गए। ये सारा वृतांत बता रहे हैं। खंडनी कहे वचन ने सुख पाया तिनसे, और वहाँ भी वृंदावन वगैरह माया में लिप्त है, उनको भी खंडनी के वचन कह करके उनकी आत्मा को निर्मल किया, तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई। चर्चा भाई वचन खंडनी के, फिर खंडनी के वचनों से स्वामी जी चर्चा करने जब बैठे तो खंडनी के वचन कर रहे हैं, आत्मा को झकझोर देने वाले वचनों से चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेरा पूरा रात को सुभात बतावे, मेरा पूरा राज को सुभात बतावे। स्वामी जी चाहते हैं कि सुंदर साथ जो माया में लिप्त हो गए ना, इन सुंदर साथ को पूर्ण वैराग्य की स्थिति में लाना चाहते हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के वचनों की चोट पहुंचा रहे, आत्मा ने चोट पहुंचा रहे, उन सुंदर साथ को ब्रह्म ज्ञान की वचनों की चोट पहुंचा रहे, जिससे ये माया में लिप्त न होने पाए। सबको मीठी लगी
हुए चर्चा जो हाल में चर्चा जो स्वामी जी कर रहे हैं वृंदावन भाई के घर में, वो चर्चा सबको बहुत प्यारी लग रही है। आत्मा हमें आनंद हो रहा है। मकसूद हो गए तिरसों सब सक जावे सुन के, सब सुख सक जावे सुन के। मकसूद हो गए तिरसों, मकसूद माने इच्छा की पूर्ति। चर्चा सुन करके सबके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं और मन में जितने भी संदेह हैं सब दूर हो रहे हैं। जो मलिनता मन की सो सब भाई दूर है, जो मन में मलिनता थी, जो माया का प्रभाव था हृदय के अंदर, स्वामी जी की चर्चा सुन के सब दूर हो गया। बड़ा सुख पाया इन समय करते हम मजकूर है। अब स्वामी जी मजकूर माने चर्चा, जब स्वामी जी परम धाम की चर्चा कर रहे हैं, ये सुन करके सुंदर साथ आनंदित हो रहे हैं। दिन दो एक रह के फिर नलिए पहुंचे, स्वामी जी 2-1 दिन रह करके वहाँ भुजनगर में सुंदर साथ की जागनी करके स्वामी जी वहाँ से चल करके नलिया आ गए। कहाँ सीधी चल के आए ठट्टे नाथ के। अब नलिया से चल करके स्वामी जी ठट्ठा नगर में नाथा जोशी भाई रहते हैं, उनके घर जा रहे हैं। घर उनका नाते सो भाई मिला पे। अब वहाँ ठट्ठा नगर में जाकर के इधर उधर नाथा भाई का घर पूछ रहे हैं और मार्ग भी नाथा जोशी से इनका मिलाप हो गया। मिलते ही उपजा मिट गए सबका पे। और स्वामी जी से मिलते ही नाथा जोशी को इतना आनंद हुआ कि उनके ताप थे, सब ताप कौन कौन से, दैविक दैहिक और भौतिक, सब ताप के दूर हो गए। बात लगे पूछने कौन आगे हम में, सब बातें कुशल समाचार पूछते हुए नाथा जोशी कहते हैं, हमारा ऐसा कौन सा सौभाग्य है कि आपके मुबारक चरण हमारे घर में पड़े हैं। वहाँ से थी यहाँ लो भले मुबारक कदम में, वहाँ से थी यहाँ लो, नलिया से चल करके स्वामी जी आप हमारे घर ठट्ठा नगर में, हमारे घर में आपके पवित्र चरण हमारे घर में पड़े हैं, हमारा ऐसा सौभाग्य है। श्री मोहम्मद का ऐसा दीप से ठट्ठा में। और स्वामी मोहम्मदेश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी दीव बंदर से लेकर के और ठट्ठा नगर कैसे पहुंचे, वो सारा वृतांत आप लोग ने अभी सुना। अब फिर कौन ठट्टे की भाई बीतक जो हमसे, भाई बीतक जो हमसे। अब जो देख भाई हमसे माने स्वामी लालदास जी को ये आत्मा को जागृत होना है। वहाँ जो उनका बीतक मन, उनका जो वृतांत है स्वामी लालदास जी का, वो अभी हम बताने जा रहे हैं। भाई बीतक जो हमसे। अब कौन बीतक ठट्टे की याद करो मोमिन ने, याद करो मोमिन ने। ठट्ठा नगर का जो वृतांत है स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी उसको याद करो। तो क्या याद करना है? जो दिखाया खेल तुमको बीच जिमी नासुक सुहान है, बीच जिमी नासुक सुहान है, उसको याद करना है। जो खेल दिखाया किन्ने सुहान, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने नासुत मन ने मृत्यु लोक में ला करके सुंदर साथ जी ये मायावी संसार का दुख रूपी खेल तुम्हें दिखा रहे हैं, उसको याद करिए आप। श्री जी आए ठट्टे में रहे दिन 10 बार है। श्री जी आप ठट्ठा नगर में नाथा जोशी घर आए हैं और उनके घर में 10-12 दिन रहे हैं। फिर लाडी बंदर आए हुए तो होशियार है, और उस मोमनों की खोज करने के लिए निकले हैं। नाथा जोशी से कहा कि बंधन में जो मोमिन आ गए हैं सुंदर साथ, उनको है ना खोजने के लिए हम जाना है। तो वहां से खोजने के लिए लाठी बंदर, ठट्ठा नगर से लाठी बंदर में आ गए। सुना भट्ट मिले आए देवे की दुकान है, और जब लाठी बंदर में स्वामी जी पहुंचे तो वहाँ देवा भाई की दुकान में स्वामी जी आप बैठे हैं और वहाँ विश्वनाथ जी इनको मिलने आए। उन्हें आदर बड़ो कियो पर की पहचान है। विश्वनाथ भाई ने स्वामी जी को बहुत आदर सत्कार किया, ठीक उपली पहचान। स्वामी जी के दिव्य स्वरूप को देखा, ये कोई पहुंचे हुए साधु महात्मा है, ऐसा समझ करके उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया। यहाँ चढ़े गाँव में 17 दिन लगा तूफान है। अब लाठी बंदरगाह से मोमनों की खोज करने के लिए, बाजीराव सुंदर साथ की खोज करने के लिए नाव में बैठ गए लाठी बंदर में, और 17 दिन तक समुद्र में तूफान चलता रहा। वो जहाज फिर आई जो था हुक्म सुभान है, जो था हुक्म सुभान है। वो जो 17 दिन समुद्र में तूफान चलता ही रहा, नाव आगे नहीं बढ़ी, वापस लौट आई लाठी बंदर में। तो ये हक सुभान का ऐसा हुक्म ही था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ऐसा हुक्म था, इसलिए नाव आगे नहीं गई और वापस लौट आई। फिर पलाने साथ पास के अजू मोमिन सुना भयो मिला पे, अजू मोमिन सुना भयो मिला। हक सुभान का आदेश किया हुआ हुक्म कि अभी तो मोमिनों से मुलाकात हुई नहीं है,
इसलिए सुंदर साहब की जागनी करने के लिए वो नाव आगे नहीं बढ़ी। राजी महाराज के हुक्म से वापस लौट आए। ये मोमिन जो है लालदास महाराज, चिंतामणि महाराज, इन लोगों की जागनी हुई नहीं है। ये प्रकांड विद्वान है दोनों, तो इनकी जागनी जरूरी है, इसलिए साथ के वास्ते लौट आए। तो नाव जा न सकी, फिर आए आके। इन मोमनों की जागनी नहीं हुई थी, इसलिए नाव आगे नहीं बढ़ी और लौट करके लाठी बंदरगाह आ गए। ये लाठी झटे आए, नाथा जोशी मिला था। फिर लाठी बंदर से स्वामी जी ठट्ठर नगर आए, और ठट्ठर नगर में जैसे ही स्वामी जी पहुंचे और नाथा जोशी ने समाचार तो वो स्वामी जी को लेने पहुंच गया। बंधन सो मुलाकात भई, उन अपने घर पधराए। बंधन सो मुलाकात भई, उन अपने घर पधराए। नाथा जोशी ने कहा, नाथा जोशी से कह गए थे स्वामी जी कि बंधन में पड़े साथी पे खोज करना है। तो नाथा, जब स्वामी जी लौट आए तो नाथा जोशी कहते हैं क्या बंधन में पड़े साथियों की जानकारी प्राप्त हुई क्या? और फिर उन्होंने स्वामी जी को अपने घर में पधराया। फिर जिंदा दास मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी। और जिंदा दास भी स्वामी जी के चरणों में आए, वो भी स्वामी से मिले, और ठाकरी बाई ने भी स्वामी जी को मुखाग्नि से चर्चा सुनी। वो आई साथ में मेहर श्री राजपुत्री। राजी महाराज की अपार कृपा हुई कि ये दोनों सुंदर साथ में सम्मिलित हो गए। तो होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। अब वहाँ ठट्ठर नगर में नाथा जोशी के घर में स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा सुन करके सुंदर साथ आनंदित हो रहे हैं। चर्चा करे जोश में, जाके धनिये पकड़े हाथ। स्वामी जी चर्चा जोश में आवेश में भर करके चर्चा करते हैं, और कौन चर्चा सुनने आ सकता है? जाके धनिये पकड़े हाथ। धनी जिनके हाथ थाम लेते हैं, उनको मायावी संसार से निकाल करके इन चर्चा का आनंद देते हैं, वही स्वामी जी की चर्चा सुन सकते हैं। इन समय लोग आते हैं चर्चा सुनने को। इन समय जो ठट्ठर नगर के लोग हैं स्वामी जी की चर्चा सुनने आते हैं। शोर पड़ा शहर में, एक साथ आए ठट्ठे और पूरा ठट्ठर नगर में इसके समाचार फैल गया, शोर मच गया, समाचार फैल गए कि कोई साधु महात्मा आए नाथा जोशी के यहाँ और बहुत प्रभावशाली चर्चा करते हैं। जो कोई साध ये सुने सो करने आवे दीदार। जो कोई साध ये सुने सो करने आवे दीदार। क्या सुने? स्वामी जी ज्ञान की महिमा को सुनते हैं। जो कोई भी साधु वो स्वामी जी के दर्शन करने आते हैं और उनकी ज्ञान चर्चा सुनते हैं। सुन चर्चा राजी होवे, कहे शुक्र परवरदिगार। और स्वामी जी की ऐसी प्रभावशाली चर्चा सुन करके शुक्र बजाते हैं परमात्मा का, ये है परमात्मा आपका शुक्र है कि ऐसे साधु महात्मा की ज्ञान चर्चा सुनने का अवसर मिला है। सुने साथ चिंता मन ने, रहे कबीर के धर्म में। रहे कबीर के धर्म। स्वामी जी ने सुना कि कबीर पंथ को मानने वाले प्रकांड विद्वान चिंतामणि यहाँ रहते हैं। काया कीजे दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके कर्म में। देखे चर्चा उनके कर्म। स्वामी जी कहते हैं कि उनसे मिलना जरूर चाहिए। चिंतामणि के पास जाए, अपन मिले, उनसे ज्ञान चर्चा करके उनकी उपासना विधि को भी अपन समझे कि वो किस परमात्मा को महत्व देते हैं। खड़ो गए उनके करी मुलाकात। और स्वामी जी कुछ सुंदर साथ को लेकर के चिंतामणि के घर गए, और चिंतामणि के घर जाकर के चिंतामणि से मुलाकात हो रही है। देखा दी पाया सुख हुए, करने लगा बात। वो करने लगा बात। स्वामी जी को देख करके ही चिंतामणि जी को बहुत आनंद हुआ, और फिर वो चिंतामणि स्वामी से इस प्रकार बातें करने लगा। कहाँ से आए तुम में, चर्चा करो हमसो। चर्चा करो हमसे। साधु महाराज आप कहाँ से पधारे हैं, हमसे आप ज्ञान चर्चा करिए। कि तुम हमको सुनाओ, जो कछु ज्यादा आवे तुमको। तो चिंतामणि जी कहते हैं स्वामी से कि अवश्य ही हमसे ज्यादा आप ज्ञान रखते होंगे, तो हमें आप ज्ञान चर्चा सुनाइए। जो देने आए हो सो दो, लेने आए सो देवे हम। लेने आए तो देवे हम। चिंतामणि कहते हैं अगर हमें कोई ज्ञान का प्रकाश देने आए हो तो हमें कृपा करके दीजिए, अन्यथा हमसे आप चर्चा सुनिए। तुम सुनो हम कहें, यो हो चर्चा आत्म में। तो हम यूं हो चर्चा आत्म। चिंतामणि जी कहते हैं नहीं तो आप ध्यान से सुनिए, जो हम चर्चा करेंगे वो आप ध्यान से सुनिए। इससे क्या होगा? आत्म कल्याण का कार्य होगा, आत्मा की पहचान होगी। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। चिंतामणि जी स्वामी जी से कहते हैं कि श्री विष्णु के चतुर्भुज के कहो तो हम आपको दर्शन करवा दें। के कहो ज्योति स्वरूप को, के शेष साई सहस्त्र फन। के शेष नहीं सहस्त्र फन, या तो ज्योति स्वरूप। स्वामी जी से कह रहे चिंतामणि जी कि अष्ट आवरण के ऊपर प्रणव ओम ज्योति स्वरूप रहते हैं।
जिनके 5 मुख है, 15 नेत्र हैं और 10 भुजाएं हैं। ऐसे प्रणव जो ज्योति स्वरूप है स्वरूप, उनके कहो तो हम दर्शन करवाएं, या पाताल में जो शेषाई नारायण रहते शास्त्र पढ़ वाले, उनको कहो तो उनके दर्शन करवा दे। के झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम, या झिलमिल अनहद प्रकाश से झिलमिलाते हुए अनहद नाद के कहो तो हम दर्शन करवा दे। इनमें से जो कहो उन सबके दर्शन करवा सकते हैं। ना तो तुम हमको दिखाओ जो पाया होवे तुम में। नहीं तो स्वामी जी से कह रहे हैं चिंतामणि जी, अन्यथा ऐसा करो, इससे भी ज्यादा आपने कोई दर्शन पाए हो तो हमें दर्शन करवाने की कृपा करें। दक्षिण जी कहा हम लेने आए हैं बस। तो स्वामी जी ने चिंतामणि से कहा, हम तो आपसे तत्व ज्ञान की बात वस्तु लेने आए हैं। हमको तुम बता दो ये हमारा कष्ट है। हमको आप बताए दो ये हमारा कष्ट है। स्वामी जी कहते हैं चिंतामणि जी, हमें तो आत्म कल्याण का मार्ग बता दीजिए, यही हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं। जो कछु तुम कहा सो है तुम्हारे वचन ने। और चिंतामणि जी, आप जो भी हमें ज्ञान उपदेश देंगे उसको हम अपने हृदय में ग्रहण कर लेंगे। दिल का निर्णय कर दो दिल करो रोशन है। चिंतामणि जी, आप अपने ज्ञान के द्वारा माया और ब्रह्म का निरूपण करके हमें समझा दीजिए। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर है। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर है। तब चिंतामणि जी ने क्या किया, जो संत कबीर के पुत्र कमाल है, उन कमाल की साखी पर जोरदार चर्चा कर रहे हैं। जोश में सिर जी एक आया तब पाया चित मरोरे है। जब उन्हें चर्चा उस कमाल की साखी सुना करके चिंतामणि ने व्याख्या की, उनकी व्याख्या को सुना, तब स्वामी जी को जोश आ गया कि तुम कबीर संत कबीर के बारे में ऐसा कहते हो, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, तुम्हारा ऐसा तुम बात करते हो। सापी कहा कोड़ी ते हीरा भया ये भया लाल है। अब ये साखी कहते हुए बता रहा है कौन सी साखी पर चर्चा हुई। चिंतामणि जी ने कहा कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। प्राकृतिक जन्य जो माता पिता कोड़ी के समान जो उनका तन है, उनसे कबीर जैसा हीरा जैसा पुत्र उनसे हुआ, और हीरे जैसे पुत्र कबीर से लाल जैसा पुत्र कमाल हुआ है। आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल है। और जो कबीर जो साहेब है वो तो आधे ही भक्त हैं, और कमाल जो है ये भक्ति में पूरे उतरे हैं, ये पूरा भक्त है। जब ये कबीर की ये साखी जब सुनी तो स्वामी जी ने कहा कि तुम क्या सोचते हो, कबीर कहाँ पर है और कमाल कहाँ है। अब पूरा भक्त कमाल को क्यों कहा, क्योंकि कमाल जो है वहां के राजा का जो राजकुमार था, वो राजकुमार कमाल का दोस्त था। तो रविवार का दिन था, तो उन्होंने कहा कि आज वो आप घोड़े पे आए कमाल के यहाँ लेने के लिए कमाल को, कि आज रविवार का दिन है, अपन जंगल में भ्रमण करने चलेंगे, सैर करेंगे। आज अपन घोड़ा पे बैठ करके आए। राजकुमार का पुत्र जो था, राजकुमार राजा का लड़का राजकुमार आया, तो अब ये तो मेले कुचेले कपड़े और ठिगरे लगे हैं, ठिगरा कपड़े में ऐसे वस्त्र पहने कमाल। तो कहता ठीक कमाल तू कैसे वस्त्र पहने, तो कमाल कहता है जा तो राजा का राजकुमार है, मेरे पिता थोड़ी ना राजा है, मेरे पिता तो साधारण बुनकर है, जुलाहा है, दिन भर बुनाई करते हैं वस्त्र की, उसके बाद शाम को बेचते हैं, और उससे जो रकम मिलती है तो 3 भाग दान कर देते हैं, और 1 भाग में हमारा घर का खर्च चलता है। तो हमारी दशा ऐसी तो होगी ना। राजकुमार कुछ नहीं बोला, और इनको कमाल को अपने साथ घोड़ा में बैठाया और भ्रमण करने के लिए जा रहे। तो मार्ग में टैक्स के रूप में ऊंटों पर असरफिया लद के जा रही थी राजकोष में डलने के लिए। तो राजकुमार ने कहा कि ये असरफिया जो है ना राजकोष में ना जाए, मेरे आदेश से लाओ मैं लिख के देता हूँ, मेरे आदेश से सारी असरफिया कमाल के घर में डाल दी जाए। तो उनके आदेश से ऊंटों पर जो भरी हुई असरफिया थी सब कमाल के घर में डाल दी गई। शाम को जब कबीर साहब आए तो उन्हें देखा, अरे ये तो माया, जहाँ माया हो वहां कबीर नहीं हो सकते। और ये असरफिया देख करके कमाल और उनकी माता तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि अब अपने अच्छे दिन आ गए, अपन अच्छा महल बनवाएंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छा अच्छा भोजन करेंगे। अब ये कबीर तो कहते हैं जिस घर में माया हो वहां कबीर का वास नहीं हो। अगर मुझे चाहिए तो ये सर पे सब फेंको, ये मुझे नहीं चाहिए। रात भर माता पिता में झगड़ा हुआ। माता कहती है आपकी कमाई में तो कुछ हुआ नहीं, आज कमाल के कारण इतना धन आया है और आप ऐसा करते हो। दोनों रात भर लड़े माता पिता। तो कमाल देख रहा है
कि जिस धन के कारण हमारे माता पिता में लड़ाई हुई है, तो ये ऐसा धन हमें किस काम का। प्रातः होते ही कमाल ने क्या किया, दरवाजा खोला और असर किया, लुटाना शुरू किया। अरे मोहल्ला वालों आओ आओ, और पूरी असर किया, लुटा दिया। मोहल्ला वाले देखे, देखो कबीर साहब तो वो कहते गरीब बनने का ढोंग करते थे, वो कमाल तो पूरा भक्त है, इसको तो माया स्पर्श नहीं हो रही है, पूरे असर के लुटा रहा होगी। तो इस तरह से कमाल पूरा भक्त है, भक्ति में पूरा खरा उतरा है, वो कबीर तो आधे ही भक्त है। तब श्री जी ने कहा, तुम क्या जानो कबीर है। तब श्री जी ने कहा चिंतामणि से, तुम कबीर की महिमा क्या जानो। तुम जो आधे भक्त इनको पाया, जो चित नहीं तुम धीर है। जो चित नहीं तुम धीर है, तुम आधा भक्त कबीर को कहते हो, तुम्हारी मत स्थिर नहीं है चिंतामणि। कहाँ मजल कबीर की खेती कमाल है। कहाँ मजल कबीर की खेती कमाल है। कबीर की मजल तो अक्षरधाम तक है, विभक्ति वासी है, और ये तो इनकी बुद्धि ही कितनी है कमाल के अंदर। और देखो दोनों को किनका कैसा हाल है। इनका कैसा हाल है चिंतामणि, दोनों को तुलनात्मक करके देखो कि किन के अंदर कौन सी कितनी सामर्थ्यता है। बिन पहचाने बोलत नहीं तुम्हारा तुम शराब है। नहीं तुम शराब, बिन पहचाने बोलते हैं चिंतामणि। कबीर साहब की ज्ञान की महिमा को तुम नहीं जानते हो, और तुम सच्चे जोहरी नहीं हो, तुम्हें परख नहीं है, कबीर साहब की ज्ञान की महिमा की परख नहीं है, इसलिए तुम सच्चे जोहरी नहीं हो। कहाँ कबीर कहाँ कमाल है, विचार देखो आप है। विचार देखो आप है चिंतामणि, कहाँ कबीर बेहद के रहने वाले हैं, और तो ये कमाल कहाँ है, हद का जीव। तुम खुद अपने आप में विचार करके देखो चिंतामणि। एक कबीर का कीर्तन है सुना है किया तब तो स्वामी जी ने अब एक कबीर संत कबीर का कीर्तन जो है साखी कह करके चिंतामणि जी को सुना रहे हैं। तब चिंतामणि ने कहा, देखो शब्द से अब संत कबीर का पद सुन करके चिंतामणि कहते हैं, देखो अब इनके मुख से ऐसे शब्द निकले हैं, ऐसे वचन निकले हैं जो आत्मा को पार पहुंचाने वाले हैं। साखी एक पलक ते गंजो निकसी हो गयो 34 पानी। एक पलक ते गंजो निकसी हो गयो 34 पानी। एक पलक इनके, ये मोह तत्व संसार किसके पलक से बनता है, अक्षर ब्रह्म की एक पलक झपकने मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं। अक्षर ब्रह्म की एक पलक झपकने से मोह तत्व का विस्तार हुआ, उस मोह तत्व का विस्तार से चारों ओर उसका जल मोह जल जो है फैल गया। वही पानी तो पर्वत ढाके दरिया लहर समानी। उस पानी मोहजल के पानी से दो पर्वत ढके दरिया लहर समानी। दो पर्वत कौन से है, अक्षरधाम और अक्षरातीधाम पर्वत है। उस मोहजल के पानी ने इस मायावी संसार ने नहीं झाँप लिए, और दरिया लहर समानी। दरिया माने समुद्र, समुद्र के समान कौन है, वो ब्रह्म है। समुद्र के समान वो ब्रह्म ने छोटी सी लहर, छोटी सी लहर क्या है, माया। माया की छोटी सी लहर ने वो समुद्र रूप जो ब्रह्म है उसमें समा गया। उस ब्रह्म की भी पहचान नहीं हो पाई। उड़मक्खी तरवर पर बैठी बोले अमृत पानी। उड़मक्खी तरवर पर बैठी बोलत अमृतवाणी। वो मोहजल में से मक्खी माँ जो है, माया रूपी मक्खी उड़ करके तरवर माने वृक्ष के ऊपर बैठी। कौन से वृक्ष पर बैठी, वो वृक्ष है। ये माया किसकी है, ऊपर नीचे मूल धड़ी थकी, मूल धड़ी के साथ उत्पन्न हुई है उनके द्वारा, उनके हुक्म से ही माया उत्पन्न हुई है। इसलिए हुक्म राज्य महाराज के हुक्म के वृक्ष पर वो बैठ गई है। तरवर पर चढ़कर माया रूपी मक्खी उस पर हुक्म के वृक्ष पर बैठी है। और बोलत अमृतवाणी, इनके आयुध क्या है बता दिया पहले प्रकरण में। माया के आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल, ये इनके हथियार है। तो बोलत अमृतवाणी, ये माया क्या करती है, हुक्म के वृक्ष पर बैठ करके मधुर मधुर वाणी से लोगों को लुभा रही है। वह मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गरबानी। वो मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गरबानी। वो नर मादा मक्खी जो है माया, उसका कोई नर मक्खा नहीं है। माया का कोई है पति, कोई पति नहीं है। ये माया जो मक्खी है, मादा मक्खी माया, उसका नर मक्खा कोई भी नहीं है। फिर भी ये पुरुष का अंग छुए बगैर भी ये गर्भवती थी। ब्रह्म जो पुरुष है, पुरुष एक कौन है, वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म पुरुष को छुआ नहीं है,
और उसके बाद भी वो गर्भवती हुई है। जिन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला। जिन गर्भे गुण तीनों जाए वो तो पुरुष अकेला। स्वामी जी ने वाणी में भी कहा है, मात पिता बिन जन्मी आपे बंजा पिंड, पुरुष अंग छुयो नहीं जायो सब ब्रह्मांड। माया की कोई माता पिता भी नहीं है और स्वयं बांझ है, पुरुष अंग छुआ भी नहीं है और फिर भी जायो सब ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड को त्रिगुण सहित सबको उत्पन्न कर दिया। इसलिए चौपाई फिर से पढ़िए पुजारी महाराज। वह मक्खी के मक्खा नहीं, तीन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला। तीन गर्भे गुण तीनों जाए, तीनों गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण निर्मित सारा ब्रह्मांड को पैदा कर दिया। और वो पुरुष जो निर्लेप है, जिसने माया को छुआ नहीं है, वो तो पुरुष अकेला है। कहे कबीर या पद को पूजे सो सतगुरु में चेला। कहे कबीर या पद को बूझे तो सतगुरु में चेला। संत कबीर कहते हैं कि मेरी पद को जो बूझ देगा, इसकी व्याख्या कर देगा, वो मेरा गुरु होगा और हम उनके शिष्य होंगे। देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिला आए, सो शख्स मिला आए। देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिला आए। कौन सा शख्स मिला? तो चिंतामणि अपने शिष्यों से कहा करते थे हमेशा कि मैं एक बार काशी गया था और काशी में मेरे गुरु रहते थे काशी, उनसे उनके पास गया तो गुरु ने हमें तत्व ज्ञान की अनेकों बातें समझाई और एक बात और समझाई, यह चिंतामणि मैंने तुम्हें जिस सत्पुरुष का जो ज्ञान दिया ने, एक दिन एक तुम्हें ऐसे दिव्य पुरुष मिलेंगे तो इससे परे पार पुरुष का ज्ञान देने आएंगे तुम्हें। तो उन्होंने एक कागज में बरस मास और दिन सब कुछ लिख दिया कि एक दिव्य पुरुष तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें पार पुरुष का ज्ञान देंगे। देखो वो मेरे गुरु ने कहा था ना, वो शब्द चले आ रहे, वो उनके वचन चले आए और वो पुरुष हमें आकर के मिल गए हैं। अब देखो शब्द लिखे ये शब्द पार पहुंचाए। ये दिव्य पुरुष जो आए हैं स्वामी जी के लिए कह रहे हैं, जो स्वामी जी आए हैं ना, इनके वचन देखो ये अखंड के वचन है, इनके वचन जो अखंड ये पार पहुंचाने वाले हैं। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चलते, मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चलते है। चिंतामणि जी अपने शिष्यों से कहते हैं, हम अपने गुरु की बात आपसे करते थे ना पहले, वो सत्य मेरे गुरु की बात अब चली आ रही है। वो उनकी गुरु की जो बात जो भविष्यवाणी के रूप में कही थी, वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचा तो अपने सेवकों से कहा जो मेरे गुरु ने कहा था, वो दिव्य पुरुष वो यहाँ आ गए हमारे यहाँ। मुलाकात करके उठे श्री जी साहब के, चिंतामणि से मुलाकात करके स्वामी जी चिंतामणि से उठ करके अपने आसन आ गए। आए अपने आसन पर सास से चर्चा करते, और अपने आसन में आकर के नाथा जोशी के घर आए स्वामी जी और सुंदर सास से चिंतामणि जी से हुई जो वार्तालाप है सब स्वामी जी सुंदर सास को बता रहे हैं। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए एक दिन, कल्लू मिश्र के घरों कथा में गई एक दिन। कल्लू मिश्र भी ब्राह्मण है, वो अपने घर पर कथा करता है। स्वामी जी ने सुना तो सुंदर सास को लेकर के कल्लू मिश्र में कथा चल रही थी, पहुंच गए वहाँ। सुनाई वहाँ कच्ची कुछ चर्चा सुनी सैयन ने, कुछ चर्चा सुनी सैयन। असनाई वहाँ की, असनाई माने पहचान कच्ची थी। कल्लू मिश्र कथा था पर परमात्मा के विषय में उसका विश्वास कच्चा था, क्योंकि उसको पार का ज्ञान नहीं था, क्षर ब्रह्मण की ही बात करता था, इसलिए वो परमात्मा के प्रति उसका विश्वास कच्चा था। अब यहाँ संज्ञा के बीच में चर्चा सुनी संज्ञा ने, क्या चर्चा सुनी? स्वामी जी वहां गए तो वर्तमान दीपक में लिखा है कि कल्लू मिश्र के यहाँ जब गए स्वामी जी और जो चर्चा करी वो पिंड ब्रह्मांड और विराट के ऊपर चर्चा करी, पूरा विराट का वर्णन समझाया, पिंड ब्रह्मांड के बारे में समझाया। वहां जाकर के श्री मोहम्मद साथ जी ये मजकूर है। स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये छठा नगर में इस प्रकार चिंतामणि महाराज की आत्मा जागृत हो रही है, उनसे चर्चा हुई है। 1724 से कहूँ आगे और जहूर है, कहूँ आगे और जहूर। संवत 1728 संवत 1724 से, और उस समय स्वामी जी छठा नगर आए हैं तो उस समय अब और आगे और जहूर क्या ज्ञान का प्रकाश देना है? लालदास महाराज की आत्मा जागृत होनी है आगे के प्रकरण में, तो बता रहे हैं आगे और जहूर। समझे समय चिंतामणि ढूंढत फिरे कहाँ है उन सात का ठोर है, चिंतामणि ढूंढत फिरे कहाँ है उन सात का ठोर। चिंतामणि जी ने स्वामी जी के ज्ञान प्रखर ज्ञान की एक झलक पाई,
उस एक झलक से, उन ज्ञान के प्रभावित होकर के अब चिंतामणि स्वामी जी का पता पूछ रहे कि वो स्वामी जी कहाँ है, क्योंकि जब स्वामी जी उनके घर गए तो चर्चा में इतने मगन थे कि उन्होंने पूछा ही नहीं कि स्वामी जी आप कहाँ ठहरे। अब चिंतामणि स्वामी जी को खोज रहे हैं। आया पूछत था मैं कोई ढूंढत भाई हो रहे, आया ढूंढत कथा मुझे ढूंढत भाई हो रहे। अब ढूंढते ढूंढते कल्लू मिश्र के यहाँ पहुंच गए। वहाँ कथा चल रही थी कल्लू मिश्र के यहाँ। वहां जाकर कहा तो स्वामी जी कहाँ रहते। रात भर संपूर्ण रात्रि खोजता रहा, खोजते खोजते सवेरा हो गया। तब मिश्रे बताया नाते जोशी का घर है। कल्लू मिश्र ने कहा अरे वो महात्मा जी तो नाथा जोशी के घर में ठहरे हैं। कहाँ से खबर लेके आए पहुंचे अटारी पर। वहां से स्वामी जी की जानकारी लेकर के और नाथा जोशी के घर में अटारी पर स्वामी जी बैठे, वहां पहुंच गए। सब बैठे सिराज और वहाँ अटारी पर सुंदर सात के मध्य में स्वामी जी विराजमान है और चर्चा चल रही है। चर्चा के वक्त चिंतामणि कदमों काले। और चर्चा के समय जब चर्चा चल रही है उस समय चिंतामणि जी अपने शिष्यों सहित आए थे और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और चर्चा प्रणाम करके चर्चा सुनने के लिए बैठ गए। सात संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने। और उनके साथ में जो उनके शिष्य वगैरह आए थे वो उनके सहित स्वामी जी की चर्चा ध्यान से सुन रहे हैं। चिंतामणि जी सेवना गई भली भाषो निस्बत अंकुर अपने चिंतामणि जी ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं तो उनका निस्बत माने संबंध जो था परम धाम का वो संबंध अंकुरित होने लगा। सुख पाया चर्चा मैंने अपनी मूली गई भूल है। सुख पाया चर्चा स्वामी जी अखंड की चर्चा कर रहे हैं, अखंड ब्रज अखंड रास परम धाम की जब चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा सुन करके चिंतामणि का जो पूर्व संचित ज्ञान था वो सब गया चला गया। चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल है। असल अंकुर का मूल चर्चा देखी अधिक। स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं कि अधिक ज्ञान वाली चर्चा क्यों है, वो अखंड की चर्चा कर रहे हैं। और चिंतामणि जी के पास जो ज्ञान था वही संसार के चार ब्रह्मांड के अंतर्गत था। जो विष्णु के चार पूजा विष्णु का जो बता रहे दर्शन वो विष्णु भगवान भी कहाँ है, बैंकुट के मालिक 14 लोग का ही ज्ञान है। और शेषाई नारायण पाताल में इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत प्रणव ज्योति अष्टावरण के ऊपर इसी संसार के अंतर्गत और झिलमिल अनहद जो है वो भी इच्छा शक्ति सांस सुनी के वहीं पर है। ये सारी छल ब्रह्मांड की ज्ञान की जानकारी थी चिंतामणि को। और ये तो ज्ञान जो स्वामी जी दे रहे हैं वो तो अधिक है। छल ब्रह्मांड के ऊपर का ज्ञान अखंड का ज्ञान देखते हैं तो इनके अंदर जो मूल अंकुर है परम धाम का वो मूल अंकुर जागृत हो गया। इनके जो सेवक थे खलबल पड़ी इनमें, उनके सेवक जो थे शिष्य उनमें खलबली पड़ गई। चिंतामणि जी का जब हृदय परिवर्तन हुआ स्वामी जी के ऊपर आस्था बढ़ी ये देख करके उनके जो सेवक शिष्य थे वो हमारे कहते हमारे गुरुदेव थे, बड़े महान पंडित थे और इनका आत्म परिवर्तन देखा तो उन्हें खलबली मच गई। फिर ज्योति के इन चर्चा सुनने से फिर चर्चा जब ध्यान से सुनी उनके शिष्यों ने भी स्वामी जी की तो उनका चित्त भी स्वामी जी के चरणों में लग गया। दिन 2-3 लगे चर्चा सुनी बनाए। जब 2-3 दिन तक चिंतामणि जी ने और उनको शिष्यों ने बड़े ध्यान से स्वामी जी की चर्चा सुनी तब सब लगे कदमों हुई पहचान कर जाए हक कौन स्वामी श्री प्राणनाथ जी की उनके स्वरूप की जिनको पहचान हो गई तो सब शिष्य सहित स्वामी के चरणों में आ गए। चिंतामणि जी खंडनी भली वासो देखत सात सबन खंडनी भली भांसो। स्वामी जी ने देखा चिंतामणि जी के अंदर अभी महंती का अभिमान भरा है। शिष्यों के साथ बैठे स्वामी जी ने देखा इनके अंदर महान का अभिमान है, पद का अभिमान है। तो मान भगवान को लेकर के स्वामी जी ने सबके सामने शिष्यों के सामने खंडनी के वचन कह दिए। तब चिंतामण छाने काया समराखियो बीच मोमिन ने तब चिंतामणि ने अकेले में स्वामी से कहा हे स्वामी जी मेरी खंडनी जितनी भी करनी अकेले में करना। मेरे मोमिन मेरे शिष्य है ना मुझे परमात्मा के स्वरूप मानते थे, मेरी पूजा करते थे, उनके सामने आप खंडनी मेरी कर रहे हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो भी कहना अकेले में करना। एकांत में तो कहो जानो जैसी खंडनी है। स्वामी जी एकांत में जैसी करना चाहो खंडनी मेरी वैसी करना,
पर मेरे शिष्य में मेरी लाज रख लेना। और मेरे सेवकों में शर्म में आपको जान अपनी है। अपना जान करके है स्वामी जी, मेरे सेवक के बीच में मेरी लाज रख लीजिए करें। तब श्री राजे ने उससे कहा, तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म में। तब स्वामी जी ने कहा चिंतामणि से, ये चिंतामणि तुम्हारी हम लाज क्यों नहीं रखेंगे, तुम तो हमारे हो। तुमको जो हम कहेंगे ये पर्दा कोट मरम में है। ये पर्दा कोट मरम। ये चिंतामणि जी, हमें जो मर्म की बात जो कहनी होगी ना आपको, तो कैसे कहेंगे, परोक्ष में कहेंगे। परोक्ष में कहेंगे, आपको सीधा सीधा नहीं कहेंगे। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि बहू को सिखापन देनी होती थी ना, तो सास क्या करती थी, बेटी को डांटती थी, बेटी को कुल्हाना देती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, तो जिससे बहू समझ जाए। तो ऐसे ही है चिंतामणि जी, हमें तुम्हें जो मर्म का ज्ञान देना होगा कोई, तो हम परोक्ष में कहेंगे तुम्हें। ये सब गए अपने घरों, राजे रात में पी किरंतन ने। अब ये सब चर्चा सुनकर के चिंतामणि अपने शिष्यों सहित घर गए। तो रात्रि के समय स्वामी जी को आवेश आया, और आवेश में किरंतन कुछ पद जो है अवतरित हुए। सुनो रे सबके बंजारे, ये सुकन ग्रह मोमिन ने। ये सुकन ग्रहो मोमिन। सुनो रे सबके बंजारे, ये सुकन ग्रहो मोमिन। ये वचन जो है मोमिनों को ग्रहण करने वाले हैं। तो उस वाणी किरंतन क्या है, सुनो रे सबके बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या फंदबाजी रची माया की, तामे रहा सब उलझाई। ये जो भाई इसका अर्थ कहते हुए कहते हैं, बंजारे क्या है, व्यापारी, सत का व्यापार करने वाले के बंजारे, सुनो एक बात को समझाई, एक बात आपको समझा करके कहते हैं हम कि ये फंदबाजी रची माया की, तामे रहा सब उलझाई। ये माया जो है ना, ये माया ने क्या किया, फंदा में फांसने के लिए ये माया ने जाल बिछाया कर रखे रहा है। सारे लोग जो है मायावी जीव उसमें उलझ करके रह रहे हैं। इसलिए सबके बंजारे सबका व्यापार करने वाले, हे धर्म अगुओं, हे ज्ञानियों, आप ये बात समझ लो कि यह मायावी संसार में सब उलझ करके अपनी अपनी पूजा करवा रहे हैं, और प्रियतम की तो बात किसी को बताते ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा ज्ञान भगवान को देख करके ये बात हो रही है, मोमन को ग्रहण करने लायक है। इनमें सुकन खंडनी के, तुम छोड़ो ज्ञान गुमाने। और दूसरा प्रकरण उतरा, उसमें खंडनी के वचन थे, ज्ञान को, गुमान को, मान को त्यागने का। तुम छोड़े मान ज्ञान गुमान को, यही है बड़ी खाड़ भरी है भारी। एक डारी क्यों दूजी भी डारो, जलाए दो चतुराई। हे सुंदर साथ जी, हे चिंतामणि जी, तुम छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। मान को छोड़ो, गुमान माने अहंकार छोड़ो, और चतुराई का ज्ञान भरा चतुराई का है ना, उसको भी छोड़ो। छोड़ो रे ज्ञान गुमान को, ज्ञान का जो गुमान रखा अहंकार है उसको भी छोड़ो। एक डारी क्यों दूजी भी डारो। एक डारी मायावी लोक लाज की मर्यादा को छोड़ करके तुम साधु बन गए, तो इस साधु बन के जो महंती का तुम्हारे अंदर गुमान है उसको भी त्याग दो, और जलाए दो चतुराई। जो ज्ञान की झूठी चतुराई है ना, उसको भी फूक डालो। रात को आए जब पढ़िया, तब चिंतामण को भाई पहचाने। जब रात को आए चर्चा सुनने के लिए स्वामी जी की चिंतामणि भाई, तब स्वामी ने रख दिए किरंतन के प्रकरण। जब उन प्रकरणों को पढ़ा चिंतामणि ने, तो उन वचनों की पहचान हो गई, ये तो मेरे लिए ही धनी ने कहे हैं। अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर रहे। तब वो कह रहे हैं स्वामी से, हे स्वामी जी, ये अहंकार रूपी जो काला कुत्ता है, हे स्वामी जी, ज्ञान रूपी लाठी से उसको मार दीजिए। सिर को आगे तब पाया, मैं खाली कछु न खबर रहे। मैं खाली कछु न खबर है। स्वयं चिंतामणि जो घमंड था अपने शिष्यों के बीच में, तो उन्हें शिष्य से कह दिया, हे आप सब सुनो, मैं खाली हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ, मेरे पास कुछ भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, और मैं मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कोई जानकारी नहीं है। तब श्री जी सरहैया शाबाश चिंतामण ने। तो ये देख करके स्वामी जी ने चिंतामणि को सराहना किया, उनकी सराहना करते हुए कहा, शाबाश चिंतामणि। पाइते निस्बत ये सुकन मोमिन ने। पाइते निस्बत ये सुकन मोमिन। निस्बत माने संबंध। ये चिंतामणि, तुमने आत्म संबंध को पहचान लिया। ये जो वचन कह रहा है वो मोमिन ही कह सकते हैं, संसार के जीव नहीं कह सकते। संसार के विद्वान को कुछ बनता भी ना हो ना, तो ये नहीं कहेंगे मुझसे नहीं बनता, मुझसे सब बनता। ये वचन तो वही कह सकता है जो ब्रह्म मोमिन है, जो आत्म संबंधी प्रियतम की अंगना है, वही ऐसे वचन कह रहे। तुमने अपने संबंध को पहचान लिया। को सब शिष्यों को समेत। तो स्वामी जी अब इनको सारे शिष्य सहित
स्वामी जी चिंतामणि जी को तारतम्य महामंत्र प्रदान कर रहे हैं। परहेज कराए 4 बात का, ये कबूल कर दिल लेते हैं। ये कबूल कर दिल देते हैं। मंत्र देने के पहले जो गुरु होते थे तो उसके नियम बताते थे, जो प्रण दिलवाते थे, जो भी आपके अंदर दुर्गुण है उनको त्यागना पड़ेगा। तो स्वामी जी 4 वस्तुओं का परहेज करवा रहे हैं कि इनको दिल से ग्रहण करके, कबूल करके इसको ग्रहण कर लो। इन जो पथ्य दिलवा रहे हैं इनको आपको पालन करना है दिल से। एक हराम काया मांस को, दूजा हराम शराब है। एक हराम कहा मांस को, दूजा हराम कहा शराब। एक तो हराम मांस है, मांस खाना हराम है। मांस खाना क्यों हराम है? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर पशु का मांस खाओगे तुम्हारे अंदर वृत्ति कैसी होगी? पशु की जैसी वृत्ति होगी। तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा आचरण पशु जैसा होगा। ऐसे पशु वृत्ति के लोग के अंदर ब्रह्म ज्ञान अंदर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। इसलिए कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। और दूसरा हराम का शराब। शराब वगैरह नशीली वस्तुएं क्या होती है? मनुष्य की इंद्रियां निस्तेज हो जाती है। निस्तेज हो जाने के कारण मनुष्य को होश नहीं रहता है। और शराब पीने वाला क्या होता है? नाली में पड़ा रहता है और कुत्ता उसका मुंह चाटता है। ऐसे शराबी के अंदर ब्रह्म ज्ञान कभी भी नहीं आ सकता है। तीसरी औरत बिरानी तजे, सो पावे हयाती आवे। सो पावे हयाती आवे। तीसरा क्या है? औरत बिरानी तजे। बिरानी औरत क्या है? पराई स्त्री गमन। ये भी एक व्यभिचार है। जो पराई स्त्री गमन करता है, ऐसा व्यभिचारी पुरुष के अंदर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं आ सकता है। ये भी महान घोर पाप है। इन तीनों को तजने के बाद क्या होता है? आत्मा पवित्र होती है। तो पावे हयाती आब। आब माने जल, हयाती माने अखंड। तो वो ऐसा पवित्र हृदय में क्या होता है? वो ज्ञानामृत जो है अखंड ब्रह्म ज्ञान का ज्ञानामृत है, वो हृदय में आता है। चोरी झूठ बोलना इनका छोड़ाया उदक्त। और चोरी नहीं बोलना चाहिए। चौथा है चोरी नहीं करना चाहिए। और जो चोरी करता है तो चोरी को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। जब हम चोरी किसी की करते हैं उसकी आत्मा कितनी दुखी होती है, कितनी दुखी होती है। तो चोरी करने से आत्मा अपवित्र होती है, किसी का दिल दुखाने से। इसलिए उसमें भी, उस हृदय में ब्रह्म ज्ञान नहीं आ सकता है। तो चोरी करना और झूठ बोलना ये भी निषेध है। इन सब वस्तु का उदक धराया। उदक माने हाथ में जल देकर के प्रण दिलवाया कि ऐसा काम नहीं करना है। अब हम कबूल न करें, हम पाया बेसखत। अब सबने कह दिया शिष्य सहित। ये चिंतामणि तो महान थे। चिंतामणि के लिए बात नहीं है, पर वो क्या है? ठट्ठा नगर समुद्र के किनारे बसा है, समुद्र तटीय देश है ठट्ठा नगर। तो वो जो लोग हैं उनके शिष्य वगैरह, वो वहां मांस मछली खाते होंगे, इसलिए ये प्रण। ऐसा नहीं कि चिंतामणि तो महान थे, इतना बड़ा ज्ञानी था जो चतुर्भुज के दर्शन करवा सकते हैं, जो शेषशायी नारायण के दर्शन करवा सकते हैं, जो प्रणव ज्योति स्वरूप के दर्शन करवा सकते हैं, जो जिलमल अनहद के दर्शन करवा सकते हैं। ऐसा प्रकांड व्यक्ति कभी भी विचारी हो नहीं सकता है। वो तो उनके जो शिष्य वगैरह थे उनके लिए उदक कराए। तो वो शिष्य कह रहे हैं कि हमने पाया बेशक हक। हे स्वामी जी, आपके स्वरूप में हमने हक परमात्मा को पहचान लिया है। इसलिए हम चारों वस्तु जैसे समझ करके हम सबके लिए त्याग करते हैं। इन समय में चर्चा बड़ी जो हो गई कितने। अब वहाँ चर्चा जो होती है, प्रभावशाली चर्चा हो रही है, तो चर्चा की प्रभाव से लोग आ रहे हैं। साथ की आमदनी हुई बड़ी इस समय चर्चा सुनकर के बहुत लोग साथ में सम्मिलित हो रहे हैं। बस तो हुई बड़ी इन वक्त, हुई बड़ी इन वक्त, इन समय में चर्चा, इन समय में चर्चा, बड़ी जो होवे तीत, बड़ी जो होवे तीत, साथ की आमदनी, साथ की आमदनी, हुई बड़ी इन वक्त, बड़ी इन वक्त, हुई बड़ी इन वक्त, हुई बड़ी इन वक्त। की जय।